वाह, हो गया। फाइनल सेट 100 क्वेश्चन, 1 से 10 सेट का रिवीजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। केरल के अन्य शास्त्रीय नृत्य और एक शास्त्रीय नृत्य कथकली। 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8। असम के कौन से शास्त्रीय नृत्य? और मणिपुर का? और उड़ीसा का? ओडिसी। और भरतनाट्यम कहाँ का है? ठीक है, कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित राम नारायण का शब्द किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी। उसके बाद सारंगी क्या है वादक? पंडित रवि वो सितार। पंडित रविशंकर सितार वादक। सारंगी सारंगी वादक उस्ताद बिंदु खा रमेश मिश्रा। ठीक है, सारंगी वादक उस्ताद बिंदु खा, शकूर खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान। ठीक, गोपाल मिश्रा, मुराद अली खान, अब्दुल लतीफ खान, ये सब सारंगी वादक है। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जगह मनाया जाता है बोनालू उत्सव। तेलंगाना के अन्य उत्सव बथुकंबा, मेदराम जात्रा और अलाई बलाई, ये सब त्योहार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव। और रामप्पा मंदिर कितने धरोहर है? विश्व धरोहर 39वां। ठीक है, 39वां विश्व धरोहर रामप्पा मंदिर। उसके बाद 42वां में आएगा होयसलेश्वर मंदिर। ठीक है, जो कर्नाटक में है। और 41वां आपका होगा शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ स्थापना किया गया? कोलकाता, सॉरी पश्चिम बंगाल कोलकाता सीमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लू अम्ब्रेला किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड। अब 2023 में रस्किन बॉन्ड की चर्चित पुस्तक कौन सी है? विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड की 2023 में चर्चित पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 विश्व कप फाइनल मैच में कौन मैन ऑफ द मैच बना था? MS धोनी। ठीक है, 2011 के कैप्टन कौन थे? MS धोनी। और किस टीम को हराया था? श्रीलंका। मतलब अब तक भारत 2 बार विजेता रहा है वर्ल्ड कप का। ठीक है, पहली बार विजेता था 1983 में, तभी भारत जीता था। उस टाइम कैप्टन कौन थे भारत के? कपिल देव। आयोजन कहाँ किया था? इंग्लैंड। और कौन टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 12 से 35 संविधान के किस भाग में है? भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? यूएसए। और क्या लिया गया? और पूछे यूएसए। और क्या लिया गया? तो न्यायिक पुनर्विलीकरण, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। कहाँ से लिया गया? यूएसए से। उसके बाद आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 35 है ना मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समय समता का अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 15 मूल वंश जाति के आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है, और उसके बाद 16 आर्टिकल 16 अनुच्छेद लोक नियोजन वाला। ठीक है, 16 में लोक नियोजन है। और आर्टिकल अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 वो तो 21 में 57 वाक तंत्र की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के मामले में गिरफ्तारी है ना, अपराध दोष सिद्धि के मामले में गिरफ्तारी है। उसके बाद अनुच्छेद 21 प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी का। ठीक है, वही है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी निषेध है। उसके बाद अनुच्छेद 23 हाँ बलात्श्रम वाला अनुच्छेद 23। ठीक है, उसके बाद आपका अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम बच्चों का कारखानों में नियोजन प्रतिषेध है। उसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। तो आर्टिकल 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की विशेषता। उसके बाद अनुच्छेद 33 आपका संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक
ठीक है, जैसे भीमराव अंबेडकर में संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 34 से आपका, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्वहन होगा। यानी 1235 हो गया ना, 1235 भाग 3 में है और मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 8, मलिक काफूर किस शासक का गुलाम सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। वो कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। इसका कार्यकाल? खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316। क्वेश्चन नंबर 9, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पेश किया गया था लिटन। ठीक है, लिटन ने पेश किया था। कब किया था? 1878। और खत्म किसके द्वारा किया गया? ठीक है, रिपन के द्वारा खत्म किया 1882 में। रिपन का कार्यकाल कितना था? रिपन का कार्यकाल था 80 से 84। ठीक है, रिपन के टाइम में जनगणना हुआ था, नियमित जनगणना, जो 10 साल के बाद में होता है। ठीक है, तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 किसके समय हुआ था? तो रिपन के टाइम। ठीक है, रिपन के टाइम इल्बर्ट बिल पेश मतलब विवाद हुआ था। ठीक है, इल्बर्ट विवाद रिपन के टाइम हुआ था। और रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। उसके बाद भारतीय उद्धारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर 17.70%। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56। और किस मॉडल पर आधारित है? हेराडोमन मॉडल। ठीक है, प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि पर। इसका उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य वही था कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा विकास करना, मतलब कृषि को बढ़ाना ना। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और किस मॉडल पर आधारित है? मालनुइस मॉडल। और उद्देश्य उद्योग का विकास करना। ठीक है, उद्योग का विकास करना। ठीक है, उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। और किस मतलब इसका उद्देश्य क्या था? मतलब अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना किसका उद्देश्य था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद क्या आया था? योजना अवकाश आया था। कितने साल था योजना अवकाश? 3 साल का। योजना अवकाश 3 साल का था। ठीक है, 66 से 69 यानी 3 साल का अवकाश था। और तो उस टाइम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत मतलब कब की गई थी? और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67। और किसने की थी? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन, जिसका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74। हाँ, 1969 से 74। और किस मॉडल पर आधारित है? कौन से मॉडल के नाम से जाना जाता था चौथी पंचवर्षीय योजना को? गॉडगिल के नाम से जाना जाता था। और इसका उद्देश्य था स्थिरता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 12, थामा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार। बिहार के अन्य उत्सव वो लोक नृत्य है, जाट जाटिन विदेशिया, वो सब लोक नृत्य उत्सव। ठीक है, तो बिहार के उत्सव सोनपुर मेला, उसके बाद शाम चकेवा, उसके बाद बिहुला, बिछुआ है शायद। ठीक है, उसके बाद बिहार के लोक नृत्य जाट जाटिन। ठीक, मतलब या वाला सब आएगा ना। जाट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, डोमकच, फगुआ, कजरी और झिंझिया। क्वेश्चन नंबर 13, विरासत पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया है? गृह मंत्रालय। अभी वर्तमान में कौन है गृह मंत्री? अमित शाह। ठीक है, उसके बाद रोजगार प्रयाग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 13, विरासत पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया? गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। रोजगार प्रयाग पोर्टल किस सरकार द्वारा मतलब लॉन्च किया गया? उत्तराखंड सरकार। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया रोजगार प्रयाग पोर्टल। ठीक है, और उत्तराखंड के सीएम कौन है वर्तमान में? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उसके बाद उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
उद्गम पोर्टल यानी लावारिस धन की जांच के लिए तो किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया उद्गम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? कैबिनेट मिनिस्ट्री में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। उसके बाद पीएम किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? पीएम किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो कृषि मंत्री ने लॉन्च किया। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 भारत में किसे हराकर जीती है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? 1999 और पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार। और किस घराने से संबंधित है? बनारस घराना, ठीक है। और सितार के आईने वादक शाहिद परवेज खान, राजीव जनार्दन, विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा, बुद्धादित्य मुखर्जी और निखिल बनर्जी, ठीक है। किससे संबंधित है? तो सितार वादक से। क्वेश्चन नंबर 16, पोटलाई पोशाक का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 17, मलय किस देश की राजभाषा है? ब्रुनेई, ठीक है। ब्रुनेई की राजभाषा कौन है? मलय देश की राजभाषा है ब्रुनेई, ठीक है। और ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई वो देश है, ठीक है। और इसकी राजधानी बंदरसेरी, ठीक है। ब्रुनेई देश की राजधानी बंदरसेरी। क्वेश्चन नंबर 18, सनबर्न महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा के वैन उत्सव फुगंडी, ठीक है। तरंग मेल, ठीक है। उसके बाद टेटू महोत्सव, ठीक है। थ्री किंग्स वहीं का गोवा का। सनबर्न है, सनबर्न उत्सव, बोंडरम, उसके बाद अंगूर महोत्सव, सब जाओ महोत्सव, ठीक है। साओ जाओ महोत्सव, थ्री किंग, फुगंडी, टेटू महोत्सव, कुंबी महोत्सव, सिग्मो फेस्टिवल है। उसके बाद तरंग मेल, गोप नृत्य, बास्को महोत्सव, मोंडो महोत्सव और टेटू महोत्सव कहाँ के? गोवा के। क्वेश्चन नंबर 19, शेख चिन्नामौली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शेख चिन्नामौली, नादस्वरम से तीन व्यक्ति संबंधित है, ठीक है। तो एगो शेख चिन्नामौली हो गया, उसके बाद नीरू स्वामी पिल्लई है और राजा रत्नम पिल्लई है। तीनों किससे संबंधित है? नादस्वरम से। क्वेश्चन नंबर 20, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और नवोरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक रजत पदक किसने जीता? राजवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। कब जीता था? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्कार श्रम को प्रतिषिध करता है? 23, आर्टिकल 23 बलात्कार श्रम को प्रतिषिध करता है। और आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आज चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा था? गद्दी पर 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। उसके बाद उसका चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, ठीक है। ये गद्दी पर बैठा था 298 ईसा पूर्व। उसके बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक, ये गद्दी पर बैठा था 269, ठीक है। इसके टाइम कलिंग युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी फीट है? 122 फीट। फीट में 122 फीट, अगर मीटर में पूछे तो 37.19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1784। यार इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 26, गिरनार किस राज्य में सबसे ऊंचा शिखर है? गुजरात, ठीक है। यूपी की सबसे ऊंची चोटी? यूपी की सबसे ऊंची चोटी अमसोक चोटी। क्वेश्चन नंबर 27, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। उसके बाद किसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? एग्जैक्ट डेट 15 मार्च 1950। और योजना आयोग के संस्थापक कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसके बाद नीति का फुल फॉर्म, योजना के स्थान पर नीति आएगा ना, तो नीति का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ कौन थे? सिंधु सिंह खुल्लर। ठीक है, और वर्तमान में सीईओ देखिए, नीति का फुल फॉर्म आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना 1/1/2015 यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, पहले और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ सिंधु श्री खुल्लर है और वर्तमान सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम है। और उसके बाद वी.आर. सुब्रमण्यम और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। क्वेश्चन नंबर 29, एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? 2008। और एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इतने लगा एनपीसीआई ना, NEFT लगोटी। ठीक है, एनपीसीआई की स्थापना 2008 और का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा कहां लॉन्च की गई? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 31, अरुणा मोहिंती का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी। ठीक है, ओडिसी से संबंधित अन्य नर्तक या नर्तकी। ओडिसी से संबंधित से हरे कृष्ण बेहरा, झाबेरी बने मणिपुर। ठीक है, ओडिशा से संबंधित आओ अरुणा मोहिंती है, गेलो हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीग्रह, कालीचरण पटनायक। ठीक है, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सुजाता महापात्र, गंगाधर प्रधान को पद्मश्री मिला 2023 में। ठीक है, उसके बाद मायाधर राउत और मधुमिता राउत, ये सब ओडिसी नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी बिफोर इंडिया किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की पुस्तक कौन है? गांधी बिफोर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33, पोयला वैशाख किस राज्य का नववर्ष है? पश्चिम बंगाल। और बेस्टू बरस किस राज्य का नववर्ष है? बेस्टू बरस गुजरात। ठीक है, और महाराष्ट्र का नववर्ष गुड़ी पाड़वा। ठीक है, महाराष्ट्र का नववर्ष त्योहार है गुड़ी पाड़वा। और आंध्र प्रदेश का, हाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ये तीनों का है उगादी। क्वेश्चन नंबर 34, महाभारत रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाभारत रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में 5 रथ है। महाभारत रथ में टोटल 5 रथ है। पहला युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, उसके बाद नकुल सहदेव एक ही गो रथ है, उसके बाद द्रौपदी रथ। क्वेश्चन नंबर 35, मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य। 2023 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन फासे। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 36, विकास महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? हालांकि महाराज कोटवर्ड कथक का है ना, लेकिन ये एक्सेप्शन है। विकास महाराज का संबंध किस क्षेत्र से? सरूद से है। और सरूद के अन्य वादक है जरीन दारू वाला, सरूद से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद सरर रानी, अमान अली, अयान अली। ठीक है, अलाउद्दीन खान, उसके बाद जरीन शर्मा का नाम है दारू वाला। ठीक है, उसके बाद अली अकबर खान, अमजद अली खान के बेटे का नाम है अमान अली और अयान अली, ये सब सरूद वादक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, लंबाड़ी किस राज्य का नृत्य है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन है? लंबाड़ी है ना। ठीक है, तेलंगाना के अन्य लोक नृत्य पेरिनी, सीमंत दवम नृत्य, गुसादी नृत्य, ढिमसा नृत्य, दप्पू नृत्य और बोनालू नृत्य, ये सब कहाँ? तेलंगाना के हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नृत्य, आंध्र प्रदेश के घंटा मर्दला, भामकल्पम, डिमसा, कोलाट्टम, गोभी, डांडरिया, बोनालू और बिछुआ, कहाँ के नृत्य? आंध्र प्रदेश। अभी वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। मोहन यादव मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, न्यू सीएम। क्वेश्चन नंबर 38, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? आर्टिकल 32 और हाईकोर्ट 226। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय हुआ, अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करेगा। वो आर्टिकल कितना है?
हाईकोर्ट रीट जारी कर 226, ठीक है। और 214 यानी हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, वो हाईकोर्ट 214 है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का 124। क्वेश्चन नंबर 39, देव समाज की स्थापना किसने की? संस्थापक है देव नारायण अग्निहोत्री ना, उसने की तो कब की, डेट। देव समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1887, ठीक है। देव समाज की स्थापना 1887, देव नारायण अग्निहोत्री। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। उसके बाद बेद समाज की स्थापना ना, और आर्य समाजक लागू, ठीक है, राजाराम। ब्रह्म समाजक लागू राजाराम मोहन राय। बेद समाज की स्थापना 1864, केशव चंद्र सेन, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, राजाराम मोहन राय। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875। ब्रह्म समाज और राजाराम मोहन राय 1828, आर्य समाज का 1875, दयानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद प्रसन्ना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग 1867, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873। क्वेश्चन नंबर 41, दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील में है? डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर और कौन कौन से झील है? हाँ, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, बुलर झील, अनंतनाग झील, उसके बाद डल झील। देखिए डल झील, बुलर झील आपका सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद मानसबल झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और अनंतनाग झील, ये सब झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। उसके बाद किस राज्य से संबंधित थे? तमिलनाडु। इसका हाल ही में निधन हुआ ना। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलग। ये श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन, ठीक है। उसके बाद नॉर्मन बोरलग को किस वर्ष नोबेल दिया गया था? 1970 में नोबेल दिया गया, ठीक है, नॉर्मन बोरलग को। क्वेश्चन नंबर 43, डॉलर बहु पुस्तक को किसने लिखा है? हाँ, डॉलर बहु पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति। या सुधा मूर्ति के अन्य पुस्तक के नाम 1000 टाकी, ठीक है, 1000 टाकी, वाइज एंड अदरवाइज और डॉलर बहु, तीनों के लेखक है सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? उत्तर प्रदेश, हमीरपुर जिला कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के CM और वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा 2022 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में कब मतलब राज्य बना था, गठन हुआ था राज्य के रूप में? 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 45, यूनेस्को द्वारा देश सर बन गई थोड़ा तो। क्वेश्चन नंबर 45, यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? कोझिकोड, केरल, ठीक है। और केरल राज्य के रूप में कब गठित किया गया? उसका गठन राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956, ठीक है, राज्य बना था केरल 1 नवंबर 1956 को। और केरल के CM पिनरई विजयन और वहाँ के गवर्नर केरल के आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, शाश्वती सेन किस नृत्य से है संबंधित? कथक से संबंधित अन्य नर्तक भारती गुप्ता, ठीक है, भारती गुप्ता, शशि सांकला, शोभना नारायण, यानी शोभना नारा देके नहीं थकती है तो कथक संबंधित है, ठीक है। उसके बाद सितारा देवी, दमयंती जोशी, बिरजू महाराज सब कथक में आएगा, ठीक है। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला था 1986 में। उसके बाद कमुदनी लाखिया, ये सब कथक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, श्री विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। और कर्नाटक के CM सिद्धरामैया, ठीक है। कर्नाटक के CM है सिद्धरामैया और कर्नाटक के मतलब गवर्नर थापर गहलोत। क्वेश्चन नंबर 49, रामनवमी त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है? चैत महीना। और महाशिवरात्रि किस महीने मनाया जाता है? फागुन। होली भी फागुन, लेकिन फागुन मास के पूर्णिमा में मनाया जाता होली, ठीक है, दुर्गा आसीन। होली मनाया जाता है फागुन मास के पूर्णिमा में। और दीपावली भी फागुन को ही मनाया जाता है, लेकिन अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक और होली फागुन, ठीक है ना। दीपावली यानी कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी
गणेश चतुर्थी भाद्रपद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, रमेश चंद्र दोषी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पखावाज। पखावाज से संबंधित अन्य वादक तोताराम। ठीक है, तोताराम पखावाज से संबंधित था। पंडित भोलानाथ, और कौन से घराने से संबंधित पंडित भोलानाथ? तो बनारस घराना। उसके बाद मोहन श्याम शर्मा और पंडित अयोध्या प्रसाद, ये सब पखावाज से संबंधित थे। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे? 12। और सरदार स्वर्ण सिंह यानी किससे संबंधित थे? देखिए, मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा पेश किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पेश किया गया। और मौलिक कर्तव्य भाग किससे संबंधित थे? मौलिक कर्तव्य भाग कितना में? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 का को, भाग 4 में डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का को में आएगा हमको मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और उसमें कितने मौलिक कर्तव्य पहले जोड़ा गया था? मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल मौलिक कर्तव्य 10 थे। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब 10 को मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 52, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सचिव कौन था? AR अंतुले। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक का कालसी शिलालेख किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। अशोक का कालसी शिलालेख किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। और वहां के सीएम? उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, सीएम। क्वेश्चन नंबर 54, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष की? 1866। यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1866 में। क्वेश्चन नंबर 55, मेट्रो बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 56, नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लॉरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 57, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ग्रामीण जनसंख्या 68.84%। वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन बनी? भारत बनी है। ठीक है, होयसल मंदिर की स्थापना किस शासक ने की थी? विष्णुवर्धन। और होयसल मंदिर विश्व धरोहर कितने नंबर की? 42वां विश्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। और कर्नाटक के सीएम? सिद्धरामैया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून। ठीक है, महासागर दिवस 8 जून। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण। कुणबी कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा। गोवा के अन्य लोक नृत्य फुगंडी। हाँ, सनबर्न, फुगंडी सनबर्न उत्सव महोत्सव लगू। ठीक है, शशि सांकला का संबंध किस नृत्य से है? इसका कथक ज्यादा आंसर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों से संबंधित है, भरतनाट्यम और कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु। राजीव तारानाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादक। ठीक है, उसके बाद जरीन शर्मा सरोद वादक। पंडित किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? बनारस। और पंडित किशन महाराज किस शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? महाराज यानी कथक। ठीक है, खाली विकास महाराज आएगा, वो सरोद वादक है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1975। एस अगेंस्ट ओड्स किसकी पुस्तक है? सानिया मिर्जा। और विंग्स ऑन फायर किसकी पुस्तक है? विंग्स ऑन फायर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके बाद विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। और मिडनाइट चिल्ड्रन विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। उसके बाद क्या पूछे? विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी। और मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5। और न्याय? 3। ठीक है, कौन कौन से न्याय? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 68, किस दिल्ली के सुल्तान ने ईश्वर की छाया उपाधि धारण की?
बलबन। और उसका शासनकाल कब से कब तक था? 1265 से 1287। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? बैडरबर्न, ठीक है, 1889 में अध्यक्षता की है। उसके बाद पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? पहला कांग्रेस अधिवेशन 1885, ठीक है, कहाँ हुआ था? मुंबई में। और उसकी अध्यक्षता किसे की है? WC बनर्जी, हेमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। उसके बाद सेकंड कांग्रेस अधिवेशन 1886 और अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 70, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम? महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 71, डांडिया किस राज्य का नृत्य? गुजरात। गुजरात के अन्य नृत्य? गरबा, लाइशा, भवाई, जुरिथन, ठीक है, गुजरात के नृत्य। क्वेश्चन नंबर 72, मायाधर राउत का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी, ठीक है, मायाधर राउत ओडिसी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? जॉर्जी गॉस्पिनो। और कहाँ के रहने वाले? बुल्गारिया। और किस लिए दिया गया? टाइम शेल्टर के लिए, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2005। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005। क्वेश्चन नंबर 74, प्रथम फुटबॉल विश्व कप को किसने जीता? कब जीता था? 1930। आयोजन भी कहाँ किया गया था? उरुग्वे। लेकिन उसी को हरा के जीता है ना, उरुग्वे ही जीता था। वही आयोजन किया गया था, वही देश जीता उरुग्वे। और भी जीता अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना का मुद्रा पूछे तो पेसो। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। ये भाग कितना में है संविधान संशोधन? भाग 20। अगर अनुच्छेद पूछे तो 368, ठीक है। संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। और कहां से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 76, 17वीं लोकसभा में कुल महिला संसदों की संख्या कितनी है? 78। और 17वीं लोकसभा की भी अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। स्पीकर, ठीक है, तो अध्यक्ष लोग। क्वेश्चन नंबर 77, स्मार्ट संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? कर्जन, ठीक है, उसका कार्यकाल 1904। क्वेश्चन नंबर 78, 1904 में मतलब स्मार्ट संरक्षण एक्ट आया था, ठीक है। कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को। क्वेश्चन नंबर 78, RTGS का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसमें मिनिमम प्राइस मतलब कितना बेच सकते हैं? 2 लाख। उसके बाद NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 1 रुपया ना, मिनिमम मतलब 1 रुपया बेच सकते। क्वेश्चन नंबर 79, टाइगर रिजर्व का दोगुना अवार्ड, ठीक है, 2023 में किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है पेंच टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम इलेक्शन हुआ है न्यू मोहन यादव, ठीक है। और महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 80, द धोनी टच किसकी पुस्तक है? भारत सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 81, मकर ध्वज दारोगा का संबंध किस नृत्य से है? छऊ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 82, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। डाउन्स घास के मैदान को किस देश में मतलब किस देश का है डाउन्स घास के मैदान? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट्स, ठीक है। उसके बाद याद नहीं हूँ। भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को इसी दिन अपनाया गया, ठीक है, 24 जनवरी 1950। सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा। उसके बाद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ स्थित है? हाँ, सिमलीपाल ना उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा के टाइगर रिजर्व देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। और कौन सी नदी? कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 87 ना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है?
बीजापुर, और बीजापुर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। और पहला पूछे तो अलीराजपुर कौन से राज्य में स्थित है? अलीराजपुर कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 88, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजित हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात ना। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन है? अमूल मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 90, गांधी फिल्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका किसने निभाई? रोशन सेठ। उसके बाद गांधी फिल्म के लिए जो ऑस्कर मिला, किसे ऑस्कर दिया गया इस बार? गांधी मूवी के लिए मिला था ना, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु मुथैया को ऑस्कर मिला है, ठीक है, भानु मुथैया। और किस लिए मिला है? अथैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, माई लाइफ माई मैसेज बुक महात्मा गांधी की है। क्वेश्चन नंबर 92, 2023 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस आर्टिकल में है? 54। और मतलब देश का एक राष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल 52। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वो आर्टिकल किससे संबंधित है? आर्टिकल 53, ठीक है। कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा और वो आर्टिकल 53 में है। उसके बाद राष्ट्रपति शपथ, आर्टिकल राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 7 है, और राष्ट्रपति महाभियोग 61 है। और 161, राज्यपाल का महाभियोग 161 और राज्यपाल का निर्वाचन 155। क्वेश्चन नंबर 94, 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 95, मांदल नृत्य किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 96, कुल्लू दशहरा का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। और वहाँ किस देवता की पूजा की जाती है? ग्राम देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, 1948 ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? किशन लाल। और मतलब किस टीम को हराया था, किस देश को हराया था? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 98, सूर्य की अपसोर घटना किस दिन होती है? 4 जुलाई। अपसोर की घटना 4 जुलाई, अगर उपसर पूछे तो 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 99, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से लिया गया, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद यूएसए। और न्यायपालिका का पुनः विलिखन कहां से लिया गया? यूएसए। और मौलिक अधिकार यूएसए। क्वेश्चन नंबर 100, विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कर्बिक अम्ल। और विटामिन ए का? विटामिन डी का है, विटामिन डी का रिकेट्स। और उसके बाद विटामिन ए का? हाँ, रतौंधी बीमारी है। उसके बाद थायमीन, विटामिन बी थायमीन विटामिन बी का।